सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाने वाले हैं कि गुरु की महिमा क्या है और गुरु क्या होता है। इसी प्रकार से इस वाणी से संबंधित आप लोगों को 4 या 5 वीडियो या कि 7-8 वीडियो इसी वाणी के बनने वाले हैं, क्योंकि वाणी बहुत बड़ी है। इसलिए आपको इस वाणी के सभी भागों को पूरी तरह से देखना है। अर्थात अगर गुरु की महिमा को आप जानना चाहते हैं तो नंबर 1, नंबर 2 गुरु महिमा, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 इस प्रकार से आप देखते जाओगे तो पूरी वाणी आपको देखने को मिलेगी। एक वीडियो में पूरी की पूरी वाणी प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वाणी लंबी है तो वीडियो भी लंबी बन जाएगी। इसलिए कम कम शब्दों में और जितना आपको समझ में आ जाए, जैसे आज की वीडियो जितनी बनेगी लगभग 8 कढ़ाई का, तो उस 8 कढ़ाई का ज्ञान आपको समझना है। फिर इसके बाद में 8 कढ़ाई का आएगा तो 16 कढ़ाई हो जाएगी, मतलब 2 वीडियो की 16 कढ़ाई। इस प्रकार से आप लोगों को गुरु की महिमा को समझने के लिए लगातार गुरु की महिमा से संबंधित सभी वीडियो को देखना है। और अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि गुरु की महिमा को जानने के लिए आप सारी वीडियो को बार बार देख पाएं और आपको पता चले कि गुरु क्या होता है संसार में। आप लोग गुरु तो बना लेते हैं लेकिन गुरु की बात को समझते नहीं हैं। तो चलिए यहाँ पर इस वाणी में जो बतलाया गया है, तो ये वाणी जो है एक शिष्य अपने गुरु के प्रति अपने भाव प्रकट करता है। जैसे सतगुरु कबीर साहब ने शिक्षा दी है कि गुरु क्या होता है, गुरु के बारे में अभी आप जानते नहीं हैं, इसलिए साहब ने गुरु के पद के बारे में यहाँ पर समझाया है। एक दास बनकर यहाँ पर वाणी को प्रस्तुत किया है और एक गुरु के लिए बोला है। जैसे आप जिज्ञासु हैं तो आपकी जिज्ञासा है, तो आपको अगर सच्चा सतगुरु मिलता है, अगर आपकी सच्चे सतगुरु की तलाश है, तो फिर आप लोगों के लिए ये वाणी है। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं और ध्यान से आप लोगों को पूरा इस वीडियो को देखना है और इससे संबंधित सभी गुरु महिमा की वीडियो आपको देखना है। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ये सभी वीडियो आपको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। वाणी कहती है, मैं अपराधी जन्म का नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुखे भंजना, सुनिए मेरी पुकार। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, सुनिए मेरी पुकार। अब ये मैं अपराधी जन्म का जब शब्द आता है तो ये किसके लिए है? ये एक दास, एक सेवक स्वयं ही इस बात को कबूल करता है कि नख सिख भरा, नख मतलब नाखून होता है, सिख मतलब शिखा होता है, शिखर। अर्थात जो सिर में यहाँ पर चोटी के जो बाल होते हैं उसे शिखर बोला जाता है। तो मतलब आप नीचे से लेकर ऊपर तक आपके अंदर विकार भरे हुए हैं। मैं अपराधी जन्म का। अब जन्म का मतलब केवल इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्म का अपराध। आपने कोई भी जीव जंतु की योनि पाई होगी तो आप लोगों ने अपराध किया ही होगा, क्योंकि समस्त जो योनियां प्राप्त होती हैं जीव जंतु की, कीड़े मकोड़े, शेर, बाघ, चीता और सर्प, बिच्छू आदि जितने जीव जंतु संसार में बनते हैं, वे सभी जीव जंतु अच्छे कर्म तो कर नहीं पाते, तो कहीं ना कहीं चल के कुकर्म ही करते हैं, अर्थात गलत कर्म करते हैं। ठीक है, तो आप अपराधी बन जाते हैं और आप अपराधी होने के कारण ही संसार में भटकते रहते हैं। कहने का तात्पर्य अपने अपराधों का पश्चाताप नहीं करते हैं कि आपने कितना अपराध कर दिया है और उस अपराध का दंड क्या है। तो आप उसका मतलब कैसे आप उन अपराधों से छूट सकते हैं, उसकी तलाश आप लोग नहीं करते हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि सब ठीक है, जो भी है सब ठीक है, मैं जैसा करता हूं वैसा ही सही है। यही आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा। तो वाणी कहती है मैं अपराधी जन्म का। जब आप कबूल कर लोगे कि मैं अपराधी हूं, मेरे अंदर विकार पूरे, मेरे अंदर मतलब विकार भरे हुए हैं और मैं विकारों से खाली नहीं हूं। तुम दाता दुख भंजना मेरी सुनो पुकार। अब तुम दाता, इस संसार में ज्ञान देने वाला दाता गुरु होता है। परमात्मा ज्ञान कभी नहीं देता, सब देता है,
उसने सब दिया है, सबको दिया है, लेकिन ज्ञान उसने किसी को नहीं दिया है। कौन? परमात्मा। क्योंकि गुरु की महिमा इस जगत में है, परमात्मा के दरबार में, परमात्मा के स्थान में, परमात्मा के सत्यलोक में कोई गुरु और कोई चेला नहीं है, ये ध्यान रखना। इसीलिए साहब ने यहाँ के बारे में गुरु को बताया है, गुरु का वहाँ कोई काम नहीं होता है, मतलब परमात्मा की जगह में, सत्यलोक में, मोक्ष प्राप्ति के बाद में उसका, गुरु का, शिष्य का ना तो वहाँ शिष्य होता है और ना ही वहाँ गुरु होता है। तो साहब क्या कह रहे हैं इस वाणी में बतलाया जा रहा है, मतलब एक जिज्ञासु कह रहा, मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी सुनो पुकार। दाता कौन है इस दुनिया में? इस दुनिया में गुरु ही होता है जो किसी को दे सकता है, और वो क्या दे सकता है? वो ज्ञान है। और इस अनमोल रत्न ज्ञान को मनुष्य कचरा समझते हैं। कहने का तात्पर्य मनुष्य महत्व नहीं समझता है। जब ज्ञान का ही महत्व नहीं समझा तो गुरु का महत्व क्या समझोगे? और जब गुरु का महत्व नहीं समझोगे तो ज्ञान का महत्व आपकी समझ में आएगा नहीं, मतलब आप ज्ञान की कदर नहीं करोगे, ज्ञान की कीमत नहीं करोगे। तो वही बात है, यहाँ पर वाणी कहती है, आपने सुना नक्शिक भरा विकार, ठीक है, तुम दाता दुख भंजना मेरी सुनो पुकार। अब मेरी यानी आपकी, जिज्ञासु की प्रार्थना क्या होती है सतगुरु से? गुरु की शरण में जब वो जाता है तो वो क्या पूछता है? गुरु के शरण में जाने का कारण क्या होता है? साहिब ने बताया है कि सतगुरु भेदी सच्चे सतगुरु की शरण में जाकर अपने जीव का कल्याण करो। तो जो शिष्य होता है, जो जिज्ञासु होता है, वो गुरुओं के पास क्यों जाता है? तुम दाता दुख भंजना मेरी सुनो पुकार। वो अरदास करता है कि मुझे कोई ऐसा मार्ग बताओ कि मैं इस संसार से छूट जाऊं। तो गुरु आपको सत्कर्मों में लगा देता है, सत्कर्म बतला देता है कि बेटा अगर तूने अपराध किया है तो तेरे को ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि तू अपराध से छूट सके। आपको शुद्ध कर देता है, आपके अंदर के विचारधाराओं को परिवर्तन कर देता है, यानी आपको गलत करने से रोक लेता है और अच्छा करने के लिए मजबूर कर देता है। वो सतगुरु होता है। तो ऐसे ही सतगुरु से जिज्ञासु प्रार्थना करता है कि मैं अपराधी जन्म का नक्शिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी सुनो पुकार। अब क्या है, आगे वाणी चलती है, आवे गुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूते कपूते हूँ तो तुम ही पिता को लाज। समझना। अब वाणी को यहाँ पर बहुत गहराई से आपको समझना है कि वाणी का भावार्थ क्या कह रहा है। अब अवगुण क्या है? बात आ गई, अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज। अवगुण मतलब आपने जो गलत काम कर दिए हैं, जो गलत कर दिए हैं, जो आपके अंदर बुराइयां हैं, जो आपके अंदर बुरे विचार हैं, जो ईर्ष्या, अहंकार, घृणा, द्वेष, मतभेद, द्वितीय भाव, यानी गलत को सही समझ लेना, सही को गलत समझ लेना, ये आपके अंदर के क्या हैं? अवगुण है। अवगुण मेरे बाप जी मतलब अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज। किसी को बख्श देना, किसी को माफ कर देना, किसी को क्षमा कर देना, अर्थात मैं बहुत गलत हूं, मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूं तो तुम ही पिता को लाज। अब यहां पर बात आती है, जो मैं पूत का मतलब इस धरती में जब कोई पहली बार आता है तो पुत्र बन के आता है। जो मैं पूत, इस संसार में कोई भी जब पहली बार आता है तो पुत्र बन के आता है, यानी पुत्र पुत्री, बाप बन के कोई भी नहीं आता है। इस संसार में आकर लोग बाप बन जाते हैं, पर पहले वो क्या बन के आता है? पुत्र। तो क्या कहते हैं? जो मैं पूत, और फिर इसके बाद चलता है कपूत, जो मैं पूत कपूत हूं तो तुम ही पिता को लाज। क्या कहते हैं? जो मैं पूत, तो सबसे पहले इस दुनिया में जो आता है वो पुत्र बन के आता है, पिता बन के नहीं आता है। ठीक है, पहले आ गया पूत, फिर होता है कपूत। अब जब कपूत की बात चलती है तो कपूत क्या है? कपूत का वैसा दूसरा अर्थ भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द का अर्थ हो रहा है
यहाँ पर शब्द का अर्थ हो रहा है कबीर का पुत्र। अब कबीर के पुत्र की जब बात आती है तो कबीर यानी साहेब होता है, साहेब यानी पार ब्रह्म परमात्मा। और कबीर का जो पुत्र है ना, वो है चेतन आत्मा, यानी आत्मा चेतन आत्मा और महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा, एक पार ब्रह्म परमात्मा से आत्माओं की उत्पत्ति हुई। तो इस जीव का कल्याण करने के लिए जो असली चेतन आत्मा अपने परमात्मा सत्ता में जाना चाहती है, यानी परमात्मा में समावेश होना चाहती है, वापस उस दुनिया में जाना चाहती है, इस दुनिया से छूटना चाहती है, तो उसका पिता कौन है? उसका पिता कबीर का पुत्र। यहाँ पर मान लो आपको जहां पर कपूत शब्द आया, जो मैं कपूत हूं, अगर मैं कबीर का पुत्र हूं तो तुम ही मेरे पिता हो। अब पिता कौन है? जो मैं कपूत हूं, तुम ही पिता को लाज, तुम ही मतलब जिसकी शरण में आप जाते हो, वही आपका पिता होता है। मतलब पिता स्वरूप होता है, पिता बन जाता है। आप अनाथ होते हो, वह आपका बाप बन जाता है असली, क्योंकि असली बाप तो आत्माओं का जो है परमात्मा है, और परमात्मा जो है वो साहेब है। और वो साहेब से उत्पन्न होने वाली आत्माएं जितने संसार में भटक रही हैं, वो सभी पुत्र के समान है। तो उन सब का बाप कौन हुआ? असली कबीर साहब। तो जो कबीर साहब हैं, तो कबीर साहब ने इस धरती में धराधाम पे आकर जो ज्ञान दिया है, गुरु बनकर जो उपदेश दिया है, उस परमात्मा से मिलाया है। तो वह कबीर से कम नहीं होता है। वो जो इस संसार में आपको सत्य मार्ग में लगाकर आपके जीवन में ऐसे कर्म करवाता है कि आप लोग मोक्ष प्राप्त करने के काबिल हो जाते हैं। तो जो मैं कपूत हूं, तुम ही पिता को लाज। अर्थात अगर आप अनाथ हो, आपके कोई माता पिता नहीं है, तो आप लोगों को लोग दुनिया वाले कोसेंगे कि तू नाजायज औलाद। इस प्रकार से इस संसार में वे इंसान उस गुरु के सच्चे बेटे माने जाते हैं, जो कबीर के बताए मार्ग पे चल के परमात्मा को पाने की कोशिश करते हैं। उनका जन्म व्यर्थ ही जाता है, जो केवल पुत्र ही बन के रह जाते हैं। समझ गए? पुत्र बनो, पहले पुत्र बनो, फिर बाप बनना। तो पहले पुत्र ही बनना पड़ता है। इस बात को दुनिया समझ नहीं पा रही है। और पुत्र का स्थान ही दास है, पुत्र का स्थान ही सेवक है, और सेवक से ही वो स्वामी बन सकता है। अब जो आदमी मोक्ष की कामना करता है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप लोग स्वामी बनने की कामना कर रहे हो। मतलब आप अचल सिंहासन को प्राप्त करना चाहते हो, जिस सिंहासन के प्राप्त हो जाने के बाद में आवागमन से जीव मुक्त हो जाता है, अचिंत दशा में परमात्मा सत्ता में स्थायी रूप से विलीन रहता है। अर्थात वो रहता है, परंतु उसे कोई देख नहीं पाता है। वहां तक काल की गति नहीं जाती है। बाकी 3 लोक 14 भुवन में काल सबको ढोंढ के मारता है। तुम जाओगे कहाँ? जहाँ तुम हो वहीं काल है। लेकिन चलिए आगे चलते हैं। साहब ने बताया इस वाणी के माध्यम से, अवगुण किए तो बहुत किए, करते न मानिहार, भावे बंदा बख्शिए, भावे गर्दन मार। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है शब्द? एक जीव कबूल कर रहा है, एक आत्मा, भक्त आत्मा एक कबूल कर रही है कि अवगुण किए तो बहुत किए, करत ना मानिहार। इसका मतलब है कि संसार में मैंने बहुत कुछ ऐसे कार्य किए थे जो सत्य मार्ग के लिए उचित नहीं था, अर्थात वो मेरे जीवन के लिए हितकारी कार्य नहीं था। और मैंने ऐसे बहुत से कार्य किए हैं, अभी भी मैं कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि लोग पूरा जीवन माया में ही व्यस्त रहते हैं, पूरा जीवन माया में ही खत्म कर देते हैं, और फिर अंतिम समय में सोचते हैं कि राम राम जपना है तो कुछ मुक्ति का भी काम हो जाए। तो लोगों की ये विचारधारा गलत है। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानिहार। आपने
जब तक सतगुरु की शरण नहीं ली, जब तक तुम सतगुरु के शरण पे गए नहीं, तब तक आपकी भक्ति प्रारंभ नहीं हुई। इसका मतलब है कि तुमने जीवन में जितना भी कुछ भी किया है वो सारा काम व्यर्थ था। व्यर्थ का मतलब तुमने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, और अपने लिए कुछ किया है, रोटी कमाई है, खाई है, लोगों को खिलाया है, तो ऐसा काम तो संसार में पशु भी करते हैं। जो खाते हैं अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, तो ऐसा इतना काम तो पशु भी करते हैं। अर्थात हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। तो जो मनुष्य अपने ही जीवन को, अपने ही जीवन की अन्य माया भौतिक पदार्थों को, जरूरतों को पूरी करने में अपना जीवन गंवा देता है और अंतिम समय पे बोलता है मेरा उद्धार होना चाहिए, गुरु की शरण में जाता है और सोचता है कि कोई जंत्र मंत्र होगा तो गुरु दे देगा, शरण में ले लेगा तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। आपने अपने अपराधों को कबूल नहीं किया, आपने अपने अपराधों को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए कोई धर्म का कार्य नहीं किया, कोई अच्छा कार्य नहीं किया, आपने पश्चाताप ही नहीं किया। अगर किसी का बुरा किया है तो अब उससे तुम कैसे छूटोगे? किसी का अच्छा करो तब छूटोगे, यही संविधान है। किसी से पैसा लिया है तो किसी को कुछ दो, चाहे पैसे दो चाहे कोई सामान दो, तभी वो तुम उद्धार हो पाओगे, वरना कर्जे में रहोगे। तो इस बात को लोग बंधन नहीं समझते हैं। मोक्ष को लोग बस ऐसा समझते हैं कि जीवन के 2, 4 साल, 5 साल, 10 साल बचेंगे तो गुरु की शरण में जाके भक्ति में लग जाएंगे और मोक्ष हो जाएगा। तो ये आपकी मनमानी है, अभी आपको समझ में आएगा। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हो तो तुम ही पिता को ला। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। भावे बंदा बख्शिए, भावे गर्दन में। अब भावे का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब भाव। अब आपने सुना होगा कि साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना है, जो धन का भूखा फिरे सो साधु है। भावे बंदा बख्शिए, भावे बंदा मतलब भाव मतलब विचार, मेरे कर्तव्य। अब विचारों से ही मनुष्य कर्तव्य करता है। केवल अच्छा विचार लेना आपका अच्छा कर्म नहीं है, फल कर्मों का मिलता है। विचारों से अच्छे विचार करोगे तो अच्छे विचारधारा के अनुसार आपको शांति की प्राप्ति होती है। लेकिन जब तुम अच्छे विचारधारा के अनुसार, अपनी विचारधारा के अनुसार किसी के साथ अच्छा करते हैं, तब आपके जीवन में वो शांति उतर आती है। और विचारों में रहोगे तो वो शांति केवल विचारों में रहेगी, जीवन में नहीं उतरेगी। ठीक है? तो विचार से कोई मुक्त हो जाए तो वो सदा मुक्त है, परंतु वो मुक्त नहीं हो सकता है, क्योंकि कर्तव्य से मुक्ति होगी, कर्तव्य करना होगा। तो इस बात को इस संसार के बहुत कम लोग समझते हैं। तो चलिए, अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानिहार, भावे बंदा बख्शिए, भावे गर्दन। अभी संसार में विचारधाराओं से ही मनुष्य अपने कदम आगे बढ़ाता है। भावे बंदा बख्शिए, अर्थात इस संसार में बख्शिश किसको प्राप्त होती है? जिसके भाव विचारधारा इस प्रकार की होती है। भावे बंदा बख्शिए, भावे गर्दन मार। अगर मैं अपराधी हूँ, अगर मैं गलती कर चुका हूँ, अगर मैं किसी प्रकार की गलती कर चुका हूँ, तो मुझे उसकी सजा बताइए, मुझे उसके लिए दंड दीजिए। और वही दंड गुरु आपको देता, अर्थात उस कर्मों के, दुष्कर्मों के पश्चाताप करने का आपको रास्ता बतलाता है कि बेटा ऐसा करो। वो दंड है, वो आपकी सजा है, जो आपको तपस्या रूप में करना पड़ता है, उस दंड को भोगना पड़ता है। तो भाव, आपके भाव कैसे? अगर गलत हो तो आप दुष्कर्म करेंगे, भाव अच्छे हैं तो आप सत्कर्म करेंगे, धर्म करेंगे, अच्छा करेंगे, दूसरों को खिलाकर खाएंगे। और लोभी लालची होंगे तो कंजूस होंगे। तो ऐसी स्थिति अगर है तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए कि मुझे मोक्ष होगा, फिर गुरु की शरण जाने से कोई फायदा नहीं। तो अपनी विचारधारा को बदलकर सतगुरु की विचारधारा में चलना ही आप लोगों का जीवन का
हित है, यानी कि आप लोगों के जीवन का उद्देश्य अपने मन से, अपने मर्जी से जो सही लगे वैसा मान लेना। कबीर का उपदेश नहीं, कबीर का सीधा उपदेश है, जो घर फूके आपनों सो चले हमारे संग। जब तुम्हें वहां जाना है ना, तो यहाँ की तनिक भी चिंता नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। ठीक है, तो समझिए आगे वाणी बोलती है। अभी हमने आपको बताया भावे बंदा बख्शिए भावे गर्दन मारे। आपकी विचारधाराओं के अनुसार ही आप कर्तव्य करते हैं, और कर्तव्य के अनुसार ही आप लोगों को माफ किया जाता है, क्षमा किया जाता है, और कर्तव्य के अनुसार ही आप लोगों को दंड दिया जाता है इस संसार में। तो यहाँ पर शिष्य जो है गुरु से अपना बयान कर रहा है कि मुझे जो सजा हो, मेरी जो सजा हो वो मुझे बताओ, मैं इस सजा को भोगना चाहता हूँ, मैं उस तपस्या को करना चाहता हूँ, मैं इस बंधन से छूटना चाहता हूँ। मतलब है ये है कि तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी बात एक जिज्ञासु सच्चे सतगुरु से कह रहा है, अरदास कर रहा है। वाणी के अंतर्गत सतगुरु कबीर साहब समझाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, आगे वाणी कहती है, तुम दयाल दया करो, तुम लग मेरी दौर, जैसे कागे जहाज को सूझते और न ठौर। तुम दयाल दया करो, तुम लग मेरी दौर। तुम कौन है? ये शिष्य ही कह रहा है, किसको? गुरु को। तुम दयाल, तुम देने वाले हो, तुम ज्ञान के सागर हो, तुम्हारी महिमा का किसी ने पार नहीं पाया है। तुम दयाल दया करो, तुम लग मेरी दौर। अब इस संसार में कोई पाखंडी गुरु बोले कि शब्द गुरु को ऐसा बताया जा रहा है, अर्थात शब्द गुरु जपने वाले भी इस दुनिया में हैं, जिन्होंने इंसानों को गुरु की पदवी से हटाकर एक अलग से शब्द गुरु घोषित कर दिया। और ऐसे लोगों को लोग परमात्मा मान रहे हैं, परमात्मा को अवतार मान रहे हैं, सच्चे ज्ञानी मान रहे हैं, जिनकी मूर्खता का भी वर्णन हम कर नहीं सकते हैं कि ये कितने मूर्ख। तो साहब ने क्या बताया इस वाणी के अंतर्गत? एक जिज्ञासु कहता है, तुम दयाल दया करो, तुम लग मेरी दौर, जैसे काग जहाज को सूझत और न। अर्थात जिज्ञासु कह रहा है, एक शिष्य कह रहा है कि मेरी पहुंच आप तक है। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने जितना कर सकते हो ना उतना ही सोचना चाहिए। जो तुम्हारे बस की बात है वही करने का प्रयास करना चाहिए। अब 3 क्विंटल का पत्थर होगा, तुमसे उठने वाला है नहीं, उठा लूंगा उठा लूंगा उठा लूंगा, पूरे जीवन लगे रहोगे, वो पत्थर तुम उठा नहीं पाओगे, क्योंकि वो तुम्हारे बस का है ही नहीं। ठीक है, तो वो किसके बस का है? उसमें मान लो 3 क्विंटल का पत्थर है, तो अब तुमको सहायता चाहिए, किसकी? अन्य लोगों की। तो अब इस मार्ग में गुरु सहायक होता है। तो गुरु की महिमा को लोग समझते नहीं है, गुरु की बात करते हैं, गुरु बना लेते हैं। लोगों को तो यही पता नहीं कि गुरु के पास जाते क्यों, मंत्र लेने जाते हैं, हमको विधि बता दो, रास्ता बता दो। एक बात समझ में नहीं आती है कि लोग ऐसे पाखंडी गुरु हैं संसार में जो ऐसा बोलते हैं कि गुरु रास्ता बताता। आपको रास्ता भी नहीं पता, मंजिल भी नहीं पता, दोनों चीजें नहीं पता। ऐसा तो है नहीं कि आपको मंजिल पता है, रास्ता नहीं पता है। तो आपको रास्ता बताने वाला मिलता है। अभी आपको ना रास्ता ही पता है ना मंजिल ही पता है, तो आपको गुरु ने क्या बताया? रास्ता। चलो रास्ता तो बता दिया, अब मंजिल कौन बताएगा? आपको मंजिल पे पहुंचना है, रास्ता तो सब बतलाते हैं, पूरी दुनिया रास्ता बतलाती है, लेकिन तुम्हें मंजिल पे पहुंचना है, और वो मंजिल कोई नहीं बता रहा। ये आपके समझ में नहीं आ रहा। मंजिल तक पहुंचाने वाला गुरु होता है, मंजिल में तुम्हें इंसाफ दिलाने वाला गुरु होता है। वो तुम्हें मजबूर करता है,
वो सारे सत्कर्म करने के लिए जिससे तुम डरते हो, जिस लोभ लालच में तुम फंसे हो, और वो लोभ लालच अंदर से जा नहीं रहा है, दूसरों के सामने बोलते फिरते हो मैं तो बैरागी हूं, मैं तो संसार से नाता नहीं रखता, मैं मोह माया से परे हूं। झूठ जब तक तुम्हारे अंदर रहे, चाहे अपने ही सामने झूठ बोलना, तो समझना कि तुम अभी माया के अधीन हो। माया से परे संतों का स्थान होता है। संत ही होते हैं जिसकी गति को काल भी नहीं पाता है, जिसे कहते काल, जो 3 लोक 14 भुवन को नचाता है, वो भी संतों की गति को नहीं पाता है। तो आप लोगों के अंदर संतों के प्रति क्या भाव है, किस प्रकार के मान सम्मान है तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हृदय में? संत तो निर्मल होते हैं, शुद्ध होते हैं, उनके अंदर बुरे विचार नहीं आते हैं, वे नहीं करते हैं, क्योंकि वो सारी वस्तुएं जानते हैं, सार क्या है और असार क्या है। इसीलिए साहब ने कहा है, कोटिन योग आराधे प्राणी, बिन सतगुरु जीव की हानि। तो जब तक सतगुरु नहीं मिलता है तब तक आपके जीवन का कल्याण हो ही नहीं सकता। हाँ, आप गलत को समझ लो, आप सोच लिए कि इसी से मेरा कल्याण होने वाला है, तो बेशक तुम वही करोगे जो तुमने मान लिया है, लेकिन कल्याण होगा नहीं। क्यों? क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज है जो चीजों को गीला करती है, अग्नि ही एक ऐसी चीज है जो जंगल को, पहाड़ को, लकड़ियों को जला देती है। इसी प्रकार एक सच्चा भेदी सतगुरु ही ऐसा होता है जो एक जिज्ञासु को बचा लेता है, एक शिष्य के जीवन का कल्याण कर देता है, उसे पूर्ण सतमार्ग में चलाकर इंसाफ करता है, उसके साथ उसके जीवन का अमूल्य समय उसके काम में लगा देता है। और इस संसार में पाखंडी गुरु वालों तुम्हारा समय जो होता है ना, वो भी नष्ट कर देते हैं। धन दौलत तो जो नष्ट होता है वो तो होता ही है, ये मूल शरीर ही नष्ट कर देते हैं, सार्थक नहीं होता। तो गुरु के पास जाने का एक ही कारण समझिए कि आत्मा परमात्मा स्वरूप के दर्शन गुरु से होता है, और गुरु से आपको यही करना आवश्यक रहता है। अगर आप तंत्र मंत्र लेकर निकल लिए और सोचे कि तंत्र मंत्र से आत्मज्ञान हो जाएगा, तो ऐसी कोई विद्या संसार में नहीं, क्योंकि जिसे खोजते हो उसे खोजना ही पागलपंती है। वो सारा का सारा सामने ही देख रहा है तुमको, तुम्हारे घट घट में विद्यमान है, वो आपसे छुपा नहीं है, छुपा छुपी नहीं खेलता है, वो जैसे का तैसा है, समझ रहे? उसे जान लोगे तो भी वो परिवर्तन नहीं होगा, नहीं जानते हो तो भी वो परिवर्तन नहीं हो रहा। अब किसी की शंका ऐसी हो जाती है कि वो प्रकट होगा, फलाना होगा, ढिमका होगा, वो प्रकट गुप्त कभी भी नहीं होता, वो तो ज्यों कहते हैं आप जानते नहीं, बस इतनी सी बात, ठीक है। तो साहब ने क्या कहा, इस वाणी के अंतर्गत कहते हैं, तुम दयाल दाया करो, तुम लग मेरी दौर, जैसे कागज जहाज को सूझत और न कर। कागज जहाज उदाहरण के लिए दे रहे हैं कि कागज का जहाज, हम छोटे थे, छोटे बच्चे थे, तो जब गलियों से पानी बरसकर एक उसकी धार निकलती थी तो हम लोग कागज की नाव बनाकर उसमें रख देते थे। तो वो नाव को हम सोचते थे कि इधर से चली जाए, लेकिन वो नाव अलग दिशा से जाती थी। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इधर से जाना है। इसीलिए साहब कहते हैं, इसमें उदाहरण देते हैं कि जैसे कागज जहाज को सूझत और न कर। आत्माओं को, अज्ञानियों को, शिष्य समाज को ये पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए उसको परमात्मा के बताए अनुसार सत्य मार्ग पे चलाने वाला सच्चा भेदी गुरु ही मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिलता है तो उसका कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जितने दरवाजों में जाओगे ना, यहाँ यमदूत ने ऐसे दरवाजा लगा कर रखे हुए हैं, ऐसे दरबार लगा कर रखे हुए हैं, ऐसे सजाए हुए हैं कि तुमको सत्य तो दिखाई देता ही नहीं है, और असत्य बहुत अच्छा दिखाई देता है, वो परम सत्य दिखाई देता है। तो ये होता है आप लोगों के देखने का नजरिया अलग है, आप लोगों के भक्ति करने का तरीका अलग है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब के भक्ति बताने का तरीका अलग है, उन्होंने अलग बताया है। उन्होंने जप तप योग हठ कर्मकांड जाल किसी भी प्रकार के साधना में नहीं लगाया है कि ऐसा करते रहो तो परमात्मा मिल जाएगा। परमात्मा से मिलने का, मुक्ति को प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, भेदी सतगुरु की शरण तुम प्राप्त कर लेते हो तो वो अवसर तुमको मिल जाता है। अर्थात
गुरु आपका निरीक्षण करता है और गुरु के निरीक्षण में आप कामयाब हो जाते हो तो आप उस परमात्म सत्ता के अधिकारी होते हो, अर्थात उसे जानने के तुम अधिकारी होते हो। सतगुरु कबीर साहब ने स्वयं ही बैन लगाया है इस बात पर कि धर्मदास तो है लाख दोहाई। उन्होंने अपने संतों को, संत समाज को, धर्मदास को इस शब्द पे उपदेश किया है कि धर्मदास तो लाख दोहाई, अर्थात बारंबार उन्हें समझाया है कि धर्मदास तो लाख दोहाई, सार शब्द बाहर नहीं जाए। उन्होंने इस बात को बयान किया है कि सार शब्द मतलब मेरा अनुयायी ही प्राप्त करना चाहिए, मेरा अनुयायी ही मुझे जाने, मेरे अनुयायी को ही मेरा ज्ञान देना, वरना वो समझ नहीं पाएगा। अब बात यही है कि आप परमात्मा के चाहने वाले हो या परमात्मा को केवल मानने वाले। मानने वाले दुनिया में बहुत हैं, चाहने वाले बहुत कम हैं, और इसमें कामयाबी हासिल उनको ही होती है जो चाहते हैं परमात्मा। जैसे संसार से प्रीत है, उसी प्रकार माता पिता से प्रीत है, उसी प्रकार गुरु से प्रीत है, उसी प्रकार परमात्मा से प्रीत है। उसके अंदर प्रेम है, इसलिए उसे सबसे प्रेम है। तो प्रीत अपनी खोजना चाहिए आप लोगों को। आपकी प्रीत कैसी है, आपकी लगन कैसी है, कहाँ आपकी लगन जा रही है। आपकी लगन में अगर अधिक मात्रा माया की लग रही है, माया की दिखाई पड़ रही है, तो इस भक्ति मार्ग में चलना तुम्हारे बस की बात है। लेकिन अगर आपके अंदर का जो जीव आत्मा बैठा हुआ, अगर वो अंदर वाला कह रहा है कि नहीं नहीं परमात्मा की भक्ति करना जरूरी है और उस भक्ति में कामयाबी हासिल करना जरूरी है, मुझे कर्तव्य करना जरूरी है, जब ऐसा लगे तो गुरु की तलाश करना चाहिए, तो गुरु की शरण में जाना चाहिए। एक साधारण इंसान, एक साधारण जीव, अज्ञानी प्राणी के बस की बात कितनी है कि वो गुरु तक चला जाए। क्या बताया इस वाणी में? तुम दयाल दाया करो, तुम लग मेरी दौड़। उसकी दौड़ कहां तक है? गुरु तक, सतगुरु तक। जैसे कागज जहाज को सूझा तरो ठोरा, अगर गुरु नहीं मिलता है तो कागज की जहाज की तरह ही पूरे समुद्र में यानी भवसागर में घूमते फिरोगे, तुमको ठिकाना नहीं मिलेगा। तो साहब ने बहुत कुछ समझाया है और गुरु की महिमा को, इस वाणी को पूरा करने के लिए हमें 4-5 वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग अगर चैनल में पहली बार आए हैं, गुरु की महिमा को जानना चाहते हैं, एक साधारण मनुष्य की पहुंच कहां तक है? गुरु तक है, उसके आगे एक साधारण मनुष्य की सीमा नहीं है। परमात्मा को संसार में किसी ने खोज नहीं पाया है। हर किसी को परमात्मा के बारे में जानकारी गुरु से होती है कि परमात्मा कैसा होता है। दूसरा कोई रास्ता संसार में है ही नहीं। आपका कोई भी गुरु हो संसार में, अगर आपको परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाता है कि ये परमात्मा है, इसको परमात्मा कहते हैं, प्रमाणित करके सतगुरु कबीर साहब के ज्ञान से, मतलब वाणियों से प्रमाणित करे कि ये परमात्मा है, आपको बताए नहीं कि वो परमात्मा है, मतलब जिसे तुम जानते ही नहीं हो, जिसके बारे में प्रमाणित आपको नहीं किया जाता है, वहीं आपको धोखा दिया जाता है और आपके साथ गलत हो जाता है, और इस प्रकार से आपका जीवन व्यर्थ में ही, धोखे में ही चला जाता है। तो सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे इसी वाणी के दूसरे भाग में, दूसरी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सतनाम साहिब बंदगी।